हेलो गाइस, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कई नंबर आपस में गुणा किया गया है अगर या किसी नंबर की कोई पावर दी गई है तो हम उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई की संख्या कैसे निकालेंगे। आज हम उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम से अदर एग्जाम से पूछे गए हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए ये है कि निम्नलिखित में इकाई की संख्या यूनिट डिजिट ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4387 की पावर 245 गुणे 621 की पावर 72। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, इकाई पर, बाकी संख्या से आपको कोई लेने देना नहीं। तो यहाँ जब हम करेंगे तो 7 जो है ये थर्ड ग्रुप में, जैसे मैंने बताया था, तो इन नंबर्स में से अगर कोई नंबर है और उसकी कोई पावर दी है तो हम पावर को 4 से भाग करेंगे और उसका शेषफल यानी रिमाइंडर निकालेंगे, फिर डिसाइड होगा कि हमारी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ हम 245 को 4 से भाग करेंगे अगर, तो हमारा क्या आएगा, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, रिमाइंडर हमारा आएगा 1। जब रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गए हमारे 7 और 1 इस ग्रुप में आता है। इस ग्रुप में जो नंबर है उसकी कोई पावर हो हमेशा वही सेम नंबर आएगा। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 7, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारी इकाई की संख्या, ये यूनिट डिजिट हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 122 की पावर 173। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 इस ग्रुप में है, थर्ड में, इसमें भी 4 से पावर को भाग करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो 173 को जब हम भाग करेंगे 4 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 16, 1 4 3 12, रिमाइंडर 1 इसमें भी आएगा। तो इकाई की संख्या हमारी क्या हो गई, 2। यही हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 हो गई इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन आइए। थर्ड में कह रहे हैं कि 57 की पावर 25 -1। अब इसमें क्या करेंगे, 57 पावर 25 इस ग्रुप में आता है थर्ड में, तो 4 से पावर को भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे। 4 से भाग किया तो 4 छंग 24, रिमाइंडर आया 1 का मतलब 7 जो है यही हमारी, इसके लिए यूनिट डिजिट 7 होगी और -1 बराबर 6। तो क्वेश्चन की जो आंसर क्या आएगा, 6। ये हमारी इकाई की संख्या या यूनिट डिजिट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। 4 पर है 1570 की पावर 2 इन स्क्वायर प्लस 1571 स्क्वायर प्लस 1572 स्क्वायर प्लस 1573 स्क्वायर। अब देखिए ये इजी है क्योंकि इसमें केवल स्क्वायर किया गया है सभी संख्याओं का, बड़ी इसमें पावर बहुत बड़ी नहीं है। तो हम सीधे 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 1, यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर प्लस है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो हमको केवल इससे मतलब नहीं है, टेंस प्लेस से यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा इकाई की संख्या वो आ जाएगी 4। ये 5वां क्वेश्चन देखिए। ये हमारा है यहाँ 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। तो ये सेकंड ग्रुप में आता है। तो इसमें क्या है कि अगर पावर इवन है हमारी यानी कि सम है तो हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और यूनिट ले लेंगे, और अगर ऑड है यानी विषम है तो यही नंबर हमारा इकाई की संख्या हो जाएगा। तो इसमें 4 का स्क्वायर किया, क्योंकि पावर यहाँ सम है, इवन है, तो हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया 16 और 16 में से हमने 6 ले लिया, ये 6 हमारा आ गया, 6 आ गया हमारा इकाई की संख्या यहाँ पर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। इन दोनों को सम कर दिया, क्या आया, 10। तो हमको केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इकाई की संख्या यहाँ क्या हो गई, 0। ये हमारा आंसर हो गया। अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में उसमें 5 क्वेश्चन लेकर के उसमें 5 पार्ट करके हमने आपको सॉल्व करके बताया। अब हम 3 और देख लेते हैं पार्ट, जिससे आपकी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए। अब इसमें देखिए क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, जहां सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हों। यहाँ पहला क्या बता रहे हैं,
4923 गुणे 3995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9। तो ऐसे प्रश्न में समय बचाने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि इनमें जहां सब मल्टीप्लिकेशन में सारे गुणा में है कि इनमें कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनका गुणा होकर इकाई में 0 आ रहा है। तो यहां देखिए ये दो नंबर हैं 845 8 5 जा 40। तो अगर इकाई में 0 आ रहा है तो आपका इकाई में 0 ही आएगा। जाहिर सी बात है कोई नंबर बाद में 0 ही इकाई में 0 ही आना है। तो यहाँ पर यह नंबर मिल गया है, इसलिए हमारा इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ पर इकाई अंक हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये ना होता 0 ना आ रहा होता तो इसके लिए सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसमें आप करके बताता हूं कैसे करना कि 0 नहीं आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 × 38 × 537 537 1256 1256 गुणे यहीं तक है 1256 और अगला क्वेश्चन। ये हमारे नंबर्स हैं। यहाँ ये 3 नंबर्स हैं, 3 × 38 गुणे 537 गुणे 1256। अब इसमें देखिए कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन करें गुणा करें तो 0 आए, इकाई में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल इकाई की बात करेंगे। जैसे यहाँ हमने लिया, मान लो इधर से हम शुरू करेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, मैं इधर से शुरू करना प्रेफर करता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ क्या है 6 है, इसमें 7 है, तो 6 7 42। आपका पहला कैलकुलेशन हुआ 42 इन दो का। इकाई में क्या आया 2। अब हमको जब इस पर आना है तो हमें 4 पर नहीं ध्यान देना है। अब हम करेंगे, यहाँ पे 8 है, 8 दूनी 16, इकाई में आया 6। अब थर्ड स्टेप के लिए हमें यह नहीं देखना है कि एक पे नहीं ध्यान देना है, केवल इकाई पर। जो हम इकाई की बात करें, इकाई निकालना है, तो 3 × 18, तो इकाई हमारा क्या आया 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। यहाँ पे इकाई का अंक 8 हो गया। ऐसे कैलकुलेशन आपको करना है कि 0 नहीं आ रहा है, अगर 2 कोई मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इकाई में 0 होगा, आपको आंसर लिख देना है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, 21 53 रेज़्ड पावर 167, यानी 21 53 की घात 167। तो ये हमारा ये इस ग्रुप में है, तो इसको हम घात को 4 से भाग करके तब करेंगे। अब देखिए घात को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ 4 के नाम 4 आया 3। तो जब 3 आया है तो हम क्या करेंगे, इकाई में यहाँ 3 है तो हम 3, शेष फल हमारा 3 आ रहा है तो हम 3 की पावर 3 ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, ये 27 आया आपका। जो हमारी इस ग्रुप के लिए जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर करके हम नंबर निकाल देंगे। यहाँ 27 हो गया, तो इकाई का अंक क्या है 7, तो यहाँ आंसर हो गया आपका। हम उसमें देख लेंगे कि हमारा इकाई का अंक क्या है 7, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा अलग तरह का है लेकिन प्रयोग इसी का करना है आपको। यदि n को 5 से भाग करने पर शेष 2 आता है तो n² को भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर n को भाग करने पर किसी संख्या से बता रहे हैं, उसके बाद अगर n² की बात कर रहे हैं तो आपको इस शेषफल का स्क्वायर करना है। n³ की बात कर रहे हैं तो शेषफल का क्यूब करना है, और अगर 2n की बात कर रहे हैं तो शेषफल को डबल करना है, 3n की बात कर रहे हैं तो शेषफल का 3 गुना करना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि n को भाग करने पर शेषफल 2 आता है, तो n² को 5 से भाग करने पर क्या आएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, बताया आपको ना कि हम क्या करेंगे, शेषफल का स्क्वायर करेंगे। जब हमारा शेष आ रहा है शेषफल या रिमाइंडर जो भी कहिए आप, शेषफल का स्क्वायर करेंगे। इसका मेथड ये है। तो यहाँ क्या आ गया, 2² बराबर 4। अब अगर 4 हम भाग किससे कर रहे हैं, 5 से,
अगर 4 इससे छोटा है तो यही शेषफल रहेगा, और अगर ये स्क्वायर करने के बाद नंबर इससे बड़ा आता है तो हम उसको 5 से भाग करके शेषफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर आ गया, क्योंकि हमारा 4 क्या है, ये 5 से छोटा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है कि यदि n एक पूर्णांक संख्या है, n को 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है, तो 2n को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो भी इनके लिए जो भी यहाँ पे रखे होंगे, दोबारा सेकंड कंडीशन में किसको भाग करना है, हम वही मल्टीपल इसका ले लेंगे या वही पावर ले लेंगे। तो यहाँ n को किया गया पहले 4 से भाग, अब कर रहे हैं 2n को भाग करना है। हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे शेषफल, रिमाइंडर का 2 गुना, ये बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। अब हम भाग किससे कर रहे हैं, 4 से, 6 उससे बड़ा है, तो हम 6 को 4 से भाग करके देखेंगे कि शेषफल क्या आता है। तो 6 को 4 से भाग करेंगे तो यही सी बात है कि 4 1 जा 4, 6 से 4 माइनस होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल 2। यहाँ शेषफल क्या होगा, 2। ये हमारा आंसर हो गया कि 6 को 4 से भाग किया और शेषफल 2 आ गया। अगर ये छोटा होता तो वही हमारा शेषफल होता। मुझे आशा है कि अभी मैंने जो आपको समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें ट्रिक जो मैंने इस्तेमाल की है उसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।